आप सब उसके हकदार थे। मैं आज हो सकता है कुछ ऐसी बातें कहूँ जो पहले बोली जा चुकी होंगी, यहाँ पे बहुत विस्तार में जाने का कोई प्रसंग नहीं है। पहले तो आपको बधाई दूंगा कि परशुराम जी की जयंती पर मैं एक नज़र टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्वधारी लोग जुड़े हैं, तो समाज के अग्रणी लोग हैं। मैं सबको एक बार पुनः अभिनंदन प्रदान करता हूं, और जो जुड़े हैं लेकिन मेरे प्रत्यक्ष नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं उनको भी मैं सादर अभिवादन करता हूं पुनः। हो सकता है मेरी बात जो मैं कहूं वो सभी लोगों ने अनेक बार इस अपने संबोधन में परशुराम जी के बारे में कही, तो मैं हो सकता है पुनरुक्ति हो जाए मेरे द्वारा, लेकिन विद्यार्थी जीवन से जो मैंने अनुभव किया है उसमें मैं दिनेश जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा, जो मैं उनको सुना बिल्कुल यथोक्त कह रहे थे। परशुराम और उनका परशु, वो परशु के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें मिला, और इसमें तमाम शस्त्रों की शक्तियां समाहित थी। तो उनका परशु किसी एक जाति की परिधि में नहीं था, सदा उनका परशु हमारे काशी के विद्यार्थी जीवन से मेरा विद्वज्जनों से संवाद रहता है, संपर्क रहता है, आज भी रहता है। देश के अनेक जगहों पर सदा अन्याय, अत्याचार, अनाचार के खिलाफ उनका परशु उठा है। वो एक जाति की परिधि में कभी नहीं रहते। माननीय दिनेश जी बिल्कुल सही बात, हो सकता है अन्य वक्ताओं ने भी कुछ ऐसे ही संदर्भ रखे हों, और आज हम परशुराम जयंती से जुड़े लोगों को इस बात को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। अनेक मत हैं, और भारत के अंदर इतनी प्राचीन संस्कृति है कि एक लंबे अंतराल के यात्रा में अनेक मिथ जुड़ जाते हैं। उन्होंने सभी क्षत्रियों का संहार किया, ये किया। विद्वज्जन तो कहते हैं उनका माता कुल स्वयं क्षत्रिय था, विद्वज्जन का यह भी मत है। जहां तक मेरी जानकारी है काशी के विद्वज्जनों के सत्संग में, कि सीधी सीधी एक प्रसंग आता है जब कामधेनु और के लोभ में सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि जी से जितनी बार युद्ध किया, जमदग्नि जी परशुराम जी के पिता स्वयं उस कालांत में, उस कालखंड के धनुर्विद्या के विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर थे। उससे अनेक बार सहस्त्रार्जुन पराजित हुआ, लेकिन वह अपनी बड़ी सेना के साथ और अपने 21 उस काल के क्षत्रिय राजाओं के साथ जब वो हवन यज्ञ में थे तब उनका वध किया, और माता के चित्कार पर परशुराम प्रकट हुए। और 59 का जो आता है विद्वज्जनों के विद्वान में, उस समय के कश्मीर दर्द कुंती भोज क्षुद्रक मालव शक चेदी काशी करुष ऋषिक क्रथ कैसिक अंग बंग कलिंग मगध कौशल अत्रायण वीतिहोत्र किरात मर्तिका वर्त, ये जो 21 उस समय के राजा उस सहस्त्रार्जुन के साथ जमदग्नि के वध में शरीक थे। मात्र उनका माता ने जो नाम लिया, मां उनकी जो है रेणुका माता ने, उनको ही उन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष करके उन्होंने क्षत्रिय कुल और जाति, वे आतताई थे, एक निहत्थे ऋषि को ऐसे पराजित नहीं कर पाए शस्त्र विद्या में, तो पूजा रत रहते हुए तो उस अनाचार का उन्होंने अनाचार के करने वालों के विरुद्ध संघर्ष किया, उन्होंने उनका संहार किया। ये है उनका मूल कथ जो विप्रों ने और विद्वज्जन ने कहा। मैं समझता हूँ ये बात हो सकता है हमारे अनेक महात्मा बोले, मैं सुन नहीं पाया, उन्होंने हमें ये बात कही हो किसी न किसी रूप में, मैं उसे इस बात को रख रहा हूँ। मेरी जो अपनी जानकारी है काशी के विभिन्न विद्यार्थी जीवन से अब तक के सत्संगों के माध्यम से, और स्वयं विष्णु के अंश, विष्णु हमेशा पालन और लोगों के मंगल के जीवन में, और शिव जो हमेशा मंगल, उनका विशिष्ट
विषय तो आता है कि वो शिव के और माँ पार्वती के ही आशीर्वाद से उन्होंने विद्या ग्रहण और सारा एक कालखंड उन्होंने अपना परशुराम जी ने जीवन जिया, तो उन्होंने हमेशा कल्याण और लोगों के मदद के पक्ष से स्वयं अपने आप उनके उत्पन्न होने में ही, जो संस्कृत का एक बड़ा प्रामाणिक श्लोक मिलता है, भृगुसु विश्वात्मा भगवान हरिशीश्वर अवतीर्य परम बारम भो हन बहुसो नृपान। तो विष्णु के अंश के रूप में वो अवतार लिए, और ये हम सबका परम सौभाग्य है कि जो चिरजीवी व्यक्तित्व हैं, अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामं च सप्तैते चिरजीवन मार्कंडे यमथाष्टमम्। तो ये जो चिरजीवी व्यक्तित्व हैं, उनमें ऐसे महापुरुष भगवान परशुराम जी, जिनका पूरा जीवन अनाचार और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में गया। ये सर्वविदित तथ्य है कि उनकी जो भीष्म और उनके बीच जो युद्ध हुआ है, वह माता अम्बा ने जब परशुराम से कहा कि आप मुझे न्याय दो, तो उस न्याय देने के क्रम में 21 दिन का भीषण संघर्ष हुआ। आज महिला जागरण का महिला को न्याय दिलाने में परशुराम जी ने उस कालखंड में संघर्ष किया था। आज महिलाओं के जागरण का एक बड़ा जगह जगह प्रेरक विषय आता है, महत्वपूर्ण विषय आता है। उस कालखंड में भगवान विष्णु के छठे अवतार रूप में भगवान परशुराम ने उस समय, वो अलग बात है, उसमें प्रसंग आता है कि नारद जी ने उसमें हस्तक्षेप करके कि कालांतर में भीष्म अर्जुन संघर्ष होना, आप कहाँ इसमें। तो इस प्रकार भगवान परशुराम ने हमेशा ये उनका जीवन, देखो ना कहाँ ध्यान दो, अत्याचार अनाचार के खिलाफ शस्त्र और शास्त्र दोनों माध्यमों से, और सत्य की प्रतिस्थापना, सत्य वचन की प्रसंग आता है कि जहाँ असत्य वचन बोल करके शिक्षा लेने के कारण, इतनी उत्तम शिक्षा देने के बाद भी कठिन काल में विस्मृत हो जाने का उन्होंने यदि कर्ण को अभिशाप दिया, तो उसके पीछे कर्ण के प्रति दुराव नहीं था, वचन की सत्यता के प्रति उनकी दृढ़ता थी। तो सत्य के पथ पर प्रेरित करना, अनाचार अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना और आतताइयों को नाश करना, सत प्रवृत्तियों को बल देना, लोक मंगल की बात को बल देना, ये उनके जीवन का पूर्ण एक लंबा और बहुत ही, वही एक ऐसे दैव पुरुष हैं, भगवत पुरुष हैं, जो त्रेता द्वापर सतयुग तीनों अनेक युगों में रहते हुए और आज भी मान्यता अनुसार कलिकाल में भी चिरंजीवी हैं। ऐसे भगवान परशुराम का आशीर्वाद आज के समय में और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने सहस्त्रबाहु, अब क्या व्याख्या है, का वध किया। आज जो कालखंड चल रहा है, यह जो एक वायरस है, उसे अगर संज्ञा दी जाए एक मायावी प्रकृति की, तो अभी आप शब्द चल रहा है वेरिएंट में, भिन्न भिन्न वेरिएंट में आ रहा है, तरह तरह के रूप ले रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को बातचीत, उनको समाधान संबोधन देने में अनेक बार उल्लेख किया कि बहुरूपिया है। तो इस बहुरूपिया वायरस को, जो आज के युग के अस्त्र हैं, परशुराम जयंती पर संकल्प लेने की जरूरत है। आज के युग की अस्त्र हैं 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन, सजगता, और इसके साथ लोगों की कठिनाइयों में उनकी मदद, भूखों को भोजन, और लोगों को अनेक प्रकार से वैक्सीनेशन से लेके और सजगता के प्रति जागरूकता करना। इन अस्त्रों से इस मायावी स्वरूप को संघर्ष करके समाज को बचाने का काम आज परशुराम जयंती के दिन करना, क्योंकि कालखंड के अनुसार परिस्थिति, प्रकृति वही है, चुनौतियां वही हैं।
रूप बदल रहा है। आज ये वायरस हम लोगों के सामने उस समय के विकृत सहस्त्रार्जुन के रूप में हम लोगों के समाज के लिए एक अभिशाप, एक कठिन विपत्ति बन के खड़ा है। तो उसके सामने परशुराम जयंती के दिन सभी समाज के लोग, विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोग जो आयोजन से मुख्य रूप से जुड़े हैं वो, और सभी लोग इस बात का संकल्प लें, ये आग्रह रखते हुए, हम सबका तो सौभाग्य है, हम लोग काशी में ही पले बढ़े। आप सबको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि काशी में आप सबको अवगत कराऊंगा कि अभी तो कालखंड बड़ा कठिन है, बड़ी सावधानियों से यात्राएं करनी है। माता रेणुका का मंदिर काशी में, परशुराम जी की माँ का मंदिर काशी में है, गुरुधाम में। मुझे तो बचपन में वहां प्रणाम करने का, दर्शन करने का बचपन में ही अवसर मिला था, अनेक बार प्रणाम करने का अवसर मिला। तो इस नाते मैं आह्वान करूंगा, कभी सामान्य अवस्था हो तो आप लोग माता रेणुका का मंदिर का दर्शन पूजन गुरुधाम में काशी में करें। काशी विविधताओं से भरी है। आज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उसको और वैशिष्ट जन सुविधाओं के क्षेत्र में, विभिन्न उत्तम श्रेष्ठ विकास के क्षेत्र में, विश्वनाथ धाम के एक विस्तार के क्षेत्र में दिया है। तो कभी उचित समय जब आएगा सामान्य यात्रा प्रवास का, तो आप सभी लोगों में क्रमशः जरूर वहाँ दर्शन पूजन करने का काम करेंगे। हो सकता है आप में से अनेक जन गए भी होंगे। तो आज के इस मौके पर मैं आप सबको अपनी शुभेच्छा देते हुए, और परशुराम जी का जो परशुराम कल्प सूत्र है, जो उन्होंने श्री विद्या की साधना करके, विद्वज्जन कहते हैं कि वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो इन सब चीजों का अध्ययन कर, जो सबसे आवश्यक बात जो दिनेश जी ने कही और कई अन्य वक्ताओं का जो सुनता, तो उनमें भी ये बात झलकी होगी कि समाज के सभी वर्गों के दीन दुखियों की सेवा का काम और सबको जोड़ने का काम, और इतने बड़े विश्व के सबसे अवतार स्वरूप, भगवान स्वरूप और सबसे शस्त्र और शास्त्र दोनों के पारंगत ऐसे महान हमारे भगवत स्वरूप परशुराम जी के, जिनको राम अवतार में भी उनको वही आदर भगवान राम ने दिया। तुलसीदास जी के राम मानस में उसके अनेक, थोड़ा उन्होंने कई चर्चाएं जोड़ दी, पता नहीं छेपक रूप में जुड़ गई, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो सीधे जहां राम जब ये कहते हैं कि मैं, आप हमारे वरिष्ठ हैं, मैं कैसे आपको अपनी ताकत दिखाऊं, आप विश्वामित्र मेरे गुरु के रिश्ते में हैं, तब वो धनु देते हैं कि इसकी प्रत्यंचा खींचो, और जो प्रत्यंचा खींचते हैं और बाण चढ़ाते हैं, तो भगवान राम स्वयं उन्हीं से पूछते हैं कि इसे मैं कहाँ छोड़ूं, जिससे कि बाण भी अपने स्थान पर जाए और कोई क्षय न हो। तो हमेशा कुप्रवृत्तियों का संहार, दुष्ट व्यक्तियों का संहार और सद्वृत्तियों का संरक्षण, ये भगवान परशुराम के संपूर्ण जीवन संघर्ष, जीवन के, और प्रत्येक कालखंड में, प्रत्येक युग में शाश्वत सनातन ऐसे भगवान परशुराम के जयंती का आप सब लोगों ने आयोजन करके नियमित रूप से आप करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। यह बहुत श्रेष्ठ कार्य है। मैं आज के अवसर पर बहुत विस्तार में जाके, मैं विशेष रूप से इससे जुड़े जो अपने समाज के लोग हैं, विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मैं उनको ये निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि कालांतर से, युग से यदि आप अपने पीछे झांकेंगे, तो हम आप सबके पूर्वजों ने कष्ट सह के, तप करके, जंगल झाड़ी पर्वत उपत्यकाओं में रह के अनेक शस्त्र शास्त्रों की रचनाएं की, अनेक नियम बनाए, और समाज में जब जब विकृतियां आई तो उनके सुधार के भी उपाय किए,
और अपने को कष्ट में रह करके और समाज को बेहतर बनाने के लिए सदा सत्प्रयास किए, उसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते रहना ये हम सबके आज के युग का भी कर्तव्य है। ये कर्तव्य बोध, ये कर्तव्य भाव हमें जगाने की जरूरत है और यही हमारा आपका वैशिष्ट है। इसी के कारण आप अपनी इसी सद्प्रवृत्तियों के कारण सबसे थोड़ा मान सम्मान जो अलग से आपको मिलता है, तो ये सद्प्रवृत्तियां बनी रहे, भारतीय शास्त्र की भी उच्च परंपराएं कायम रहे और भारतीय शस्त्र जो परशु उठा करके परशुराम जी ने दुनिया में एक स्थान, विश्व में एक महान योद्धा का स्थान जो स्थापित किया, के अनुसार शास्त्र में भी भारत पारंगत हो और शस्त्र में भी भारत पारंगत हो, श्रेष्ठ हो और समाज भी उन्नत हो। इन सब में हम सब योगदान करना और समाज के दीन दुखियों की, अपने समाज सहित प्रत्येक समाज के दीन दुखियों की सेवा करना, यह संकल्प लेने की जरूरत है। और जो 9 वर्ष से भी कालखंड में एक बड़ी भारी महामारी आई है और आधुनिक युग में आई है, इस महामारी में हम सबका कर्तव्य बोध और जागृत होना चाहिए, क्योंकि इस समय